हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 55 हमें दे रखा है। रमेश इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। रमेश एक क्रिकेट प्लेयर है। ही प्लेड 50 मैचेज इन इज़ अ ईयर। एक साल के अंदर 50 मैच खेलता है। हिज डाटा रिगार्डिंग रन स्कोर इज़ गिवन बिलो। जिसके जो रन बनाए हैं उसका डाटा हमने नीचे दिया हुआ है। कैलकुलेट हिज एवरेज स्कोर। तो उसका एवरेज स्कोर बताओ क्या होगा। यानी उसके 0 से 20 रन रहे 5 मैच के अंदर, 20 से 40 रन रहे 11 मैच के अंदर, 40 से 60 रन रहे 13 मैच के अंदर, 60 से 80 रहे 7 मैच के अंदर। इस तरीके से उसका डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो बताओ इसका एवरेज क्या होगा, यानी कि इसका मीन हमें निकालना है। तो मीन निकालने के लिए इस डाटा को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे नोट किया हुआ है। ये हमारा क्लास इंटरवल है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। नंबर ऑफ़ मैचेज हमारी फ्रिक्वेंसी, इसको मैंने यहाँ नोट कर दिया। ठीक, मेन निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्स यानी कि इसकी मिड पॉइंट की है। मिड पॉइंट को कैसे निकालेंगे हम, दोनों को जोड़ो, 2 का डिवाइड 2 10 आया। दोनों को जोड़ा 60, 2 का भाग दिया कितना आया 30। या फिर दूसरा तरीका ये भी है, दोनों में कितने गैप है 20 का, 20 20 20 सब में 20 का गैप है। 20 का कर दो हाफ, कितना आया 10। 10 प्लस किया, इसमें 10 प्लस किया, 10 प्लस किया, 10 प्लस किया, ये हमारा आ गया एक्स। अब यहाँ पर आने के बाद डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड से इसको सॉल्व करें। हमारे पास 3 मेथड है, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मेथड, तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड। तो देखो इसको डिसाइड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एफ और एक्स दोनों को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऐसी कैलकुलेशन जिसमें आपको साइड में ना करके देखनी पड़े, तब तो आप इस क्वेश्चन को करो डायरेक्ट मेथड से। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, मेरे को साइड में मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, तब यूज़ करो एज्यूम्ड मेथड। लेकिन उससे भी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल ही रहती है, तो चले जाओ स्टेप डिवीजन मेथड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, आप सिचुएशन देख के मेथड यूज़ किया करो। क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि मेथड कौन सा यूज़ करना है। 10 5 ज़ा 50, 11 3 ज़ा 330, 13 को 5 से गुणा करेंगे 65, 7 7 ज़ा 49, 8 9 ज़ा 72, 11 6 ज़ा 66। ये आ गया। अब देखो मैंने इनको बड़ी इजीली मल्टीप्लाई कर लिया। अगर कैलकुलेशन का काम होता तो मैं इसको एज्यूम्ड मेथड से करता। ठीक, और उन क्वेश्चन को भी मैंने पीछे कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं जिनको एज्यूम्ड मेथड से भी किया है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको देख लेना। अब इन सभी को सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2900। इस फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। ठीक, अब हमारे जो मेन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये कितना है 2900, फ्रिक्वेंसी कितनी हमारी 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 290 में डिवाइड देना हमें 5 का डिवाइड देंगे, 5 5 से 20, 5 8 से 40, तो मीन हो जाएगा हमारा 58। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है द विड्थ ऑफ 50 लीव्स ऑफ अ प्लांट were measured in mm. Their cumulative frequency distribution is shown in the following table. Make a frequency distribution table of for this. तो यानी कि हमें 50 पत्तियां हैं जिसकी हमने लंबाई को नापा मिलीमीटर के अंदर, और जो हमने डाटा कलेक्ट किया वो हमने यहाँ पे इस तरीके से टेबल में बना रखा है। ठीक है, हमें मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, यानी कि इस डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है और उसको फ्रीक्वेंसी के थ्रू दिखाना है। तो देखो हमें दे रखी पत्ती की जो चौड़ाई है वो दे रखी है यहाँ पे मोर देन 20, यानी कि 20 मिलीमीटर से ज़्यादा, इसका मतलब है 30 मिलीमीटर से ज़्यादा। अगर ये जो साइन लगा है इस तरीके से बना होता है, इसका मतलब है 20 से कम, 20 के बराबर या 20 से कम। इसका साइन का मतलब है 30 के बराबर या 30 से कम, बट साइन इसका मुंह दूसरी तरफ लगा हुआ है, यानी 20 के बराबर या 20 से ज़्यादा, 30 के बराबर है उससे ज़्यादा, 40 के बराबर है उससे ज़्यादा, इस तरीके से दे रखा है। और नीचे हमें जो दे रखा है, याद रखना, मोर देन और लेस देन, इन दोनों के साथ में हमेशा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा फ्रिक्वेंसी का सम होती है। फ्रिक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं तो हमारी आती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इन सभी को हमें नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए मैंने इस डाटा को यहाँ पर इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। विद दैट मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ मेंशन कर दी है। अब हमें इसे बनाना है क्लास इंटरवल के अंदर, ठीक है, इन mm। और दूसरा इसकी फ्रिक्वेंसी को जो CF दे रखा है इसको फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। अब देखो फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करने से पहले क्लास इंटरवल कन्वर्ट करेंगे, और क्लास इंटरवल कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ।
देखो जैसे कि मैंने क्वेश्चन 47 में भी आपको कराया था, ये हमारा है ग्रुप डाटा। इस ग्रुप डाटा को कन्वर्ट किया गया मोर देन के अंदर। ठीक है, फिलहाल अभी हमारी जो सिचुएशन है वो हमारी यहाँ पर है, हमें इस डाटा से जाना है, इस ग्रुप डाटा के ऊपर जाना है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ ये कि जब कभी भी हम ग्रुप डाटा को मोर देन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो ये वाली होती है लोअर लिमिट होती है, इस लोअर लिमिट को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। क्यों मेंशन करते हैं उसका भी पीछे रीज़न बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 10 से 20 है, यानी इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी प्रोडक्शन किलोग्राम जो 10 से तो ज़्यादा होगा बट 20 से क्या होगा, कम होगा, इनके बीच का जो भी डाटा होगा वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसका मतलब क्या, 20 से ज़्यादा बट 30 से कम। अब 20 से ज़्यादा, देखो ज़्यादा की अगर जब कभी भी हमें बात करनी हो तो हम इसी वाली लोअर लिमिट को लेते हैं। तो देखो मैंने एज वेल एज ले रखा है, मैं 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से ले रखा है। अब बात कीजिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की, इसको किस तरीके से फाइंड करना होता है। जैसे कि हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, मैंने लिखा 10 से ज़्यादा। अब इनके पास क्या है, 20, 30, यानी 10 से तो ज़्यादा है, इनके पास भी 10 से ज़्यादा, इनके पास भी 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा। तो जितनी भी फ्रिक्वेंसी है इन सभी को ऐड कर देंगे, कितना आया 50। फिर मैंने बोला 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा के अंदर देखो जो 10 से ज़्यादा है और 20 से कम है, मैं बोलूँगा 20 से ज़्यादा, उसका मतलब 20 से कम वाले नंबर को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो बाकी के जो नंबर बने इनको ऐड करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर मैंने बोला 30 से ज़्यादा, तो 30 से कम वाले हमको इनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो बाकी बचा 12, 20 और 6, इनको ऐड करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 40 से ज़्यादा तो सिर्फ इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। 50 से ज़्यादा तो सिर्फ 6 ही निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको CF जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने 6 लिखा, 6 में 20 जोड़े 26, 26 में 12 जोड़े 38, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको देखने पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी लोअर लिमिट है वो एज वेल एज यहाँ पे आएगी। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ये हमारी क्या है, लोअर लिमिट ही हमें गिवन है। तो लोअर लिमिट को तो मैंने यहाँ लिख लिया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हमें इसकी अपर लिमिट बतानी है। अपर लिमिट कैसे करेंगे, दोनों में कितने गैप है, 10, 10, 10, 10, सब में 10, 10 का गैप है। तो 10 लोअर लिमिट अपर लिमिट में जाना, 10 प्लस कर दो, 30, 10 प्लस कर दो, इसमें 10 प्लस किया, 10 प्लस किया, 10 प्लस किया, 10 प्लस किया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है तो नीचे से हम प्लस करते हुए जाते हैं, फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हुए जाते हैं तो हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है। अगर हमें CF दे रखा और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो उल्टा कर दो, नीचे का नंबर सेम, 26 में से 6 गए 20, 38 में से 26 माइनस किए 12, 47 में से 38 माइनस किए 9, इस तरीके से उल्टा माइनस करते हुए चलो। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। 0 है, 0 लिखा, 7 में से 0 गया 7, 15 में से 7 गए 8, 20 में से 15 गए 5, 28 में से 20 गए 8, 44 में से 28 माइनस करेंगे हम। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 2, 10, 14, इसमें माइनस के कितना है हमारा 6, सॉरी यहाँ पे 16 आएंगे, माइनस करने में मिस्टेक होगी। ये हमारा हो गया ग्रुप डाटा में ये गिवन था और हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इतना ही हमें सिर्फ करना था और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ने आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।